हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नंबर एक्स। इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा ऑफ लिमिट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आईआईटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा ऑफ लिमिट के लिए कई सारे रूल हैं। इफ लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेज ए एंड लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेज ए आर फाइनाइट रियल नंबर्स देन ओनली ये सारे रूल्स वैलिड हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है पावर रूल एंड कंपोजिट फंक्शन रूल। आइए देखते हैं पावर रूल क्या है। लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द पी बाई क्यू व्हेन एक्स अप्रोचेज ए इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेज ए टू द पावर पी बाई क्यू। यहाँ पर पी बाई क्यू एक रेशनल नंबर है। पावर रूल को डिफाइंड होने के लिए ये मैंडेटरी है कि जो एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड में है वो रियल हो। ये रियल कब होगा? जब इसका बेस यानी लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेज ए ग्रेटर देन 0 हो। यदि लेस देन 0 होगा तो राइट हैंड साइड की वैल्यू कभी रियल आएगी, कभी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी। यदि आपको जानना है कि ये नेगेटिव क्यों नहीं होगा, इसके लिए यहाँ पर कार्ड आ रहा है, आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं डिटेल में। लास्ट प्रॉपर्टी है कंपोजिट फंक्शन रूल। लिमिट ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेज ए इज इक्वल टू जी ऑफ लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेज ए। यहाँ पर कंडीशन है प्रोवाइडेड जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट। फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेज 1। यहाँ पर f ऑफ एक्स आप ले सकते हो साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स एंड g ऑफ एक्स है साइन एक्स। f ऑफ एक्स का डोमेन क्या होगा? इन दोनों का कॉमन डोमेन हम लिखेंगे। साइन इनवर्स एक्स का होता है -1 to 1 और tan इनवर्स एक्स का होता है ऑल रियल एक्स। इनका कॉमन इंटरवल हो जाएगा -1 to 1। यहाँ पर आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है व्हेन एक्स अप्रोचेज 1, लेकिन राइट नेबरहुड में एफ ऑफ एक्स डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ एक्स का। तो लिखेंगे हम लिमिट ऑफ f of x when x approaches 1 from left is equal to limit of sin inverse of x plus tan inverse of x when x approaches 1 from left, which equals sin inverse of 1 plus tan inverse of 1। sin inverse of 1 आप लिख सकते हैं पाई बाई 2, tan इनवर्स ऑफ 1 पाई बाई 4, दोनों को ऐड कर लीजिए, आएगा 3 पाई बाई 4। अब ये जो वैल्यू आई है लिमिटिंग केस में एफ ऑफ एक्स की, इस वैल्यू ऑफ एक्स पर साइन एक्स यानी जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए, यही कंडीशन है। तो यदि आप साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे फॉर ऑल रियल एक्स ये कंटिन्यूअस है, इसलिए हम यहाँ पे इसका कंपोजिशन ले सकते हैं। फिर हम इसको लिखेंगे इक्वल टू साइन ऑफ लिमिट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स व्हेन x approaches 1 from left, it is equal to साइन ऑफ 3 पाई बाई 4। फर्दर इसको आप लिखेंगे तो आएगा साइन पाई माइनस पाई बाई 4 विच इक्वल्स साइन पाई बाई 4 विच इक्वल्स 1 बाई √2। यही आपकी लिमिट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 1 बाई एक्स। इसमें काफी कंपोजिशन किया गया है, लेकिन यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर x 0 नहीं होगा। व्हेन x
approaches 1, 1 by x also approaches 1. और एक और कॉन्सेप्ट है कि 1 पाई बाई 2 से छोटा है और 0 से बड़ा है। इस केस में आप ऐसा लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 1 बाई एक्स इक्वल्स 1 बाई एक्स। तो इतनी सारी चीजें यहां से यहां तक ये हो जाएंगे 1 बाई एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा लिखते हैं, बिफोर सॉल्विंग लिमिट एक्स अप्रोचेज 1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1। साइन इनवर्स ऑफ 1 को आप लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 पाई बाई 2, और पाई बाई 2 का यदि फ्रैक्शनल पार्ट आपको लिखना है तो आपको पता ही है कि पाई बाई 2 इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2 है। इस केस में इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 1। तो ये हमारी लिमिट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। यहाँ पे ये फ्रैक्शनल पार्ट है व्हेन एक्स अप्रोचेज 1 बाई 2। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स आप लिख सकते हो cos inverse of x minus sin inverse of x, and g of x है fractional part of x। f of x की लिमिट लेते हैं when x approaches 1 by 2, limit of f of x when x approaches 1 by 2 equal to limit of cos inverse of x minus sin inverse of x when x approaches 1 by 2। फर्दर इसको आप लिख सकते हैं डिफरेंस रूल यूज करके अलग अलग, लेकिन यहाँ पर अनडिफाइंड है नहीं तो स्ट्रेट पे वैल्यू पुट कर देते हैं। cos इनवर्स ऑफ हाफ माइनस साइन इनवर्स ऑफ हाफ। cos इनवर्स ऑफ हाफ होता है पाई बाई 3 और यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 6। दोनों के यदि डिफरेंस लेंगे तो पाई बाई 6 ही आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है g ऑफ x, पाई बाई 6 ऑलरेडी एक फ्रैक्शन है। ग्राफिकली यदि आप समझें फ्रैक्शन का तो इसका ग्राफ इस तरह से होता है, यानी ये एवरी इंटीजर पे ब्रेक होता है, लेकिन इंटीजर से पहले ये कंटिन्यूअस है। पाई बाई 6 समवेयर यहाँ पर आएगा, तो ये कंटिन्यूअस है g ऑफ x, तो हम इसे कंपोजिशन ले सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x अप्रोचेज 1 by 2। अभी हमने कैलकुलेट किया इसको पाई बाई 6, चूंकि ऑलरेडी फ्रैक्शन है तो स्ट्रेट वे हम पाई बाई 6 लिख सकते हैं। यही हमारी लिमिट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट ऑफ साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेज पाई बाई 2। ये क्वेश्चन काफी आसान है। इसको आप लिख सकते हैं लिमिट ऑफ साइन एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेज पाई बाई 2 प्लस लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेज पाई बाई 2। यहाँ पर चूंकि साइन एक्स कंटिन्यूअस है, स्ट्रेट वे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं साइन पाई बाई 2। यहाँ पर भी आप पाई बाई 2 की ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे। चूंकि पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.14 होती है और पाई बाई 2 यदि आप कैलकुलेट करें तो अप्रोक्सीमेटली ये 1.6 समथिंग आएगा। इसी का हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा और यहाँ पर हम लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली 1.6 है, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। यही हमारी लिमिट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन पाई व्हेन एक्स अप्रोचेज 1 बाई रूट 2। यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको बाहर लेते हैं, यानी 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ पाई टाइम्स लिमिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ
साइन इनवर्स ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेज 1/√2। यहाँ पर आप एफ ऑफ एक्स ले सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, यानी साइन इनवर्स एक्स का कंपोजिशन किया गया है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स में। क्लियर है? एफ ऑफ एक्स का डोमेन हो जाएगा -1 to 1। यहाँ पर 1/√2 है, कोई इशू नहीं है, स्ट्रेट वे हम लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स का। तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेज 1/√2 इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा π/4। अब देखिए π/4 एफ ऑफ एक्स की लिमिट आई है, और यदि आप स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का ग्राफ देखें तो ये कुछ इस तरह से होता है, यानी π/4 एक पॉजिटिव रियल नंबर है जहां पर g ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है। तो हम इसकी लिमिट में कंपोजिशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिमिट आएगी फर्दर इक्वल टू 1/√π टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेज 1/√2, और इतना हमने अभी कैलकुलेट कर ही लिया है। यह है 1/√π टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ π/4। यहाँ से √π कैंसिल हो जाएगा और 1/√4 को आप लिख सकते हैं 1/2। यही लिमिट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन कॉट इनवर्स ऑफ एक्स होल ग्रेटेस्ट इंटीजर। यहाँ पे फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन कॉट इनवर्स ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। पहले डोमेन डिसाइड कर लेते हैं। साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डोमेन होता है -1 to 1 एंड कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का डोमेन होता है फॉर ऑल रियल एक्स। तो इनका कॉमन डोमेन हो जाएगा -1 to 1। चूंकि x 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो राइट नेबरहुड में ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे एफ ऑफ एक्स का, लिमिट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन कॉट इनवर्स ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेज 1 फ्रॉम लेफ्ट। ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन कॉट इनवर्स ऑफ 1 which equals π/2 upon π/4। further it is equal to 2। अब हमें चेक करना है कि f of x का जो लिमिटिंग वैल्यू आया है क्या उस x की वैल्यू के लिए g of x कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो यहाँ पर मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ओपन होगा इंटीजर 1 पर, फिर यहाँ पे ओपन हो जाएगा, यह है 2, सिमिलरली 3 पर भी, यानी जो वैल्यू f ऑफ x अटेन कर रहा है उस पर g ऑफ x कंटिन्यूअस नहीं है। तो हम यहाँ पे कंपोजिशन नहीं ले सकते हैं, इसलिए हमें कुछ अल्टरनेट मेथड फाइंड आउट करना होगा जिससे हम लिमिट कैलकुलेट कर पाएं। यदि आप साइन इनवर्स ऑफ एक्स और कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करें तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे आएगा और कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ इस तरह से आता है। चूंकि हमें -1 और 1 के बीच में ही रेस्ट्रिक्ट रहना है, इसलिए हम फोकस करेंगे केवल इस पार्ट पर ही। यह -1 यहाँ पर हो जाएगा π/2 और यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स का होता है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट पाई पर और y इक्वल टू 0 पर। साइन इनवर्स ऑफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है
और जिस वैल्यू की तरफ x अप्रोच कर रहा है वहां पर साइन इनवर्स ऑफ x और कॉट इनवर्स ऑफ x दोनों पॉजिटिव हैं। इसलिए हम ऐसा बोलेंगे कि साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन कॉट इनवर्स ऑफ x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है। इस केस में अप्रोचिंग कंडीशन में एक इनइक्वालिटी फॉर्म कर सकते हैं हम कि साइन इनवर्स ऑफ x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1 फ्रॉम लेफ्ट अपॉन कॉट इनवर्स ऑफ x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1 फ्रॉम लेफ्ट, क्योंकि एग्जैक्ट 1 हो नहीं रहा है, इज लेस देन साइन इनवर्स ऑफ एग्जैक्ट 1 अपॉन कॉट इनवर्स ऑफ एग्जैक्ट 1। अभी हमने इसको कैलकुलेट किया है, ये है 2 के इक्वल, यानी अप्रोचिंग कंडीशन में साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन कॉट इनवर्स ऑफ x ऑलवेज लेस देन 2 है। यानी इसका यदि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो ये हमेशा आएगा 1। इस तरह से आपको एनालाइज करके लिमिट फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर टाइम्स साइन ऑफ 1 ओवर x। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल है, तो आप इसको लिख सकते हैं लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर्ड एंड x अप्रोचेज 0 टाइम्स लिमिट ऑफ साइन 1 बाई x व्हेन x अप्रोचेज 0। यहाँ पर कोई इशू नहीं है, स्ट्रेट वे ये 0 की तरफ ही अप्रोच करेगा फ्रॉम राइट, टाइम्स व्हेन x अप्रोचेज 0 1 बाई x अप्रोचेज इंफिनिटी। ग्राफ में आप देख भी सकते हैं 1 बाई x का ग्राफ ये होता है। यदि x राइट से अप्रोच करेगा तो ये पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाएगा, और x जब लेफ्ट से अप्रोच करता है तो नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जाएगा। यानी जो इनपुट है साइन ऑफ x का पॉजिटिव इंफिनिटी और नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। इस केस में साइन ऑफ 1 बाई x एक इंटरवल अटेंड करेगा जो कि नेगेटिव 1 और पॉजिटिव 1 के बीच में लाई करेगा। यहाँ पर x 0 नहीं लेना है आपको। यदि आप इसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव 1 और पॉजिटिव 1 के बीच में कोई भी नंबर हो 0 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही आएगा। तो लिमिटिंग केस में आप इसको बोलेंगे कि इसकी वैल्यू 0 होगी। लास्ट प्रॉब्लम है लिमिट ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इन फ्रैक्शनल पार्ट ओवर 5 व्हेन x अप्रोचेज 1। यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम बाहर ले लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई 5 टाइम्स लिमिट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ tan इनवर्स ऑफ x व्हेन x अप्रोचेज 1। यहाँ पर f ऑफ x है tan इनवर्स ऑफ x एंड g ऑफ x है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो पहले हम लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं f ऑफ x की। लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x अप्रोचेज 1। इस केस में हम लिख सकते हैं लिमिट ऑफ tan इनवर्स ऑफ x व्हेन x अप्रोचेज 1, और ये हो जाएगा 5/4। अब यदि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ पर ध्यान दें तो अभी हमने ड्रॉ किया था, ये एवरी इंटीजर पे इसका ब्रेक हो रहा है, लेकिन π/4 इटसेल्फ एक फ्रैक्शन ही है, क्योंकि पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 होती है, और यदि आप 4 से डिवाइड करते हैं तो ये लेस देन 1 आएगा। ठीक है, तो ये इटसेल्फ फ्रैक्शन ही है। तो एट π/4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x यानी g ऑफ x कंटिन्यूअस है, इसलिए हम यहाँ पर कंपोजिशन ले सकते हैं। फर्दर मैं इसको लिख सकता हूँ 1/π फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x अप्रोचेज 1। इसको आप लिख सकते हैं 1/π, और अभी आपने इसको कैलकुलेट किया है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ π/4 which equals 1/π टाइम्स π/4। पाई से पाई कैंसिल कीजिए, ये आ जाएगा 1/4। तो इस तरह से हमने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे
कि यदि लिमिट गिवन है तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है या नहीं है। यदि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो कौन सा फॉर्म है, और लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप्स भी देने वाला हूं, सो वीडियो को अंत तक देखें। आपको ये पता ही होगा कि टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं। पहला है 0 by 0, दूसरा है 0 to the 0th पावर, तीसरा है 0 times infinity, चौथा है 1 to the infinity, फिफ्थ है infinity over infinity, सिक्स्थ है infinity to the 0th पावर, और लास्ट है infinity minus infinity। ये जितने भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म हैं, इसमें ये एज्यूम किया जाता है कि फंक्शन उस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, यानी ये अप्रोचिंग कंडीशन में ऐसा होता है, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोचिंग कंडीशन। यदि आपको जानना है कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्यों होते हैं, क्यों इनको इनडिटर्मिनेट कहते हैं, तो यहाँ पर लिंक आ रहा है, इसको क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। फर्स्ट है लिमिट ऑफ x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 व्हेन x अप्रोचेज 3। इसमें सिंपली हम x की वैल्यू पुट करते हैं 3 और देखते हैं कौन सा फॉर्म आ रहा है यहाँ पर जो हमारा इनपुट है उसका। यदि x इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो यह आएगा 3 स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, और डिनोमिनेटर में भी 0 आ जाएगा, यानी ये 0 by 0 आ रहा है। तो क्या ये इनडिटर्मिनेट है? यस, ये है। सेकंड है फंक्शन गिवन है ln ऑफ x अपॉन x। इसमें x इक्वल टू इंफिनिटी पुट करके देखें क्या होता है। नेचुरल लॉग ऑफ इंफिनिटी यदि आप देखें तो आपको ग्राफ का आइडिया होगा ही। x जब इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करता है तो ln x भी इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करता है। तो ये हो गया इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी का फॉर्म अप्रोचिंग कंडीशन में, तो ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। थर्ड है लिमिट ऑफ 1 प्लस एक्स टू द 1 बाई एक्स। एक्स की वैल्यू 0 पुट करने पे यहाँ पर आता है 1 टू द इंफिनिटी फॉर्म, तो ये भी है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। नेक्स्ट फंक्शन है लिमिट ऑफ साइन एक्स टू द एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेज 0। यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये आएगा 0 टू द 0 फॉर्म, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। नेक्स्ट है लिमिट ऑफ x टाइम्स साइन ऑफ 1 ओवर x व्हेन x अप्रोचेज इंफिनिटी। यहाँ पर x इंफिनिटी है मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 1 ओवर x यानी 0। ये अप्रोचिंग कंडीशन में ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। नेक्स्ट है लिमिट ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई tan ऑफ x। x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 बाई 0 माइनस 1 बाई 0। फर्दर इसको आप लिख सकते हैं अप्रोचिंग कंडीशन में इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। नेक्स्ट है लिमिट ऑफ 1 ओवर x व्हेन x अप्रोचेज 0। यहाँ पर यदि आप x की 0 वैल्यू पुट करते हैं तो ये आता है 1 बाई 0 अप्रोचिंग कंडीशन में, बट ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, ये अनडिफाइंड है। नेक्स्ट है लिमिट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन x अप्रोचेज 1। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, न्यूमरेटर में 0 आएगा और डिनोमिनेटर में भी 0 आएगा। ये 0 बाई 0 फॉर्म है जो कि इनडिटर्मिनेट है। नेक्स्ट है लिमिट ऑफ x टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ x व्हेन x अप्रोचेज 0। यहाँ पर अप्रोचिंग कंडीशन में x 0 है मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ x। ग्राफिकली आपको आइडिया है ही, जब x 0 की तरफ अप्रोच करेगा यहाँ पर केवल राइट से ही अप्रोच कर सकता है। इस केस में आ रहा है माइनस इंफिनिटी, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। नेक्स्ट है लिमिट ऑफ 1 टू द 1 बाई एक्स व्हेन x अप्रोचेज 0। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 टू द इंफिनिटी, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। नेक्स्ट है लिमिट ऑफ साइन x टू द x व्हेन x अप्रोचेज 0। अप्रोचिंग कंडीशन में यहाँ पर ये हो जाएगा 0 टू द 0, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। नेक्स्ट है लिमिट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x टू द x व्हेन x अप्रोचेज 0। यहाँ पर अभी आपने देखा था ये हो जाएगा नेगेटिव इंफिनिटी टू द 0, ये भी अप्रोचिंग कंडीशन में इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। नेक्स्ट है
लिमिट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स टू द 1 बाई एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेज 0। यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये आता है 1 और ये हो जाएगा इंफिनिटी। तो ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। नेक्स्ट है लिमिट ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स अप्रोचेज 0। यहाँ पर यदि आप x 0 की तरफ जाएगा तो 1 बाई 0 माइनस 1 बाई 0 हो जाएगा, विच इक्वल्स इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। एट लास्ट बोनस टिप, if a given limit is not of indeterminate form and the function is not defined at x equal to 0, we cannot find the limit। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि यह है f of x to the g of x के फॉर्म में। g of x है 1 over x, g of x x equal to 0 के लिए डिफाइंड नहीं है और ये फॉर्म है 0 to the infinity का, जो कि किसी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं आता है, यानी हम इसकी लिमिट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। सेकंड है लिमिट ऑफ 1 ओवर एक्स अपॉन 1 ओवर एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेज 0। यहाँ पर फंक्शन का फॉर्म है f टू द g। f ऑफ x x इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड नहीं है, g ऑफ x भी x इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड नहीं है, बट इसका फॉर्म क्या है, यह हो जाएगा इंफिनिटी टू द इंफिनिटी, और इनडिटर्मिनेट फॉर्म में कोई भी ऐसा फॉर्म नहीं है। लास्ट है लिमिट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x टू द 1 बाई एक्स। आप देख रहे हैं एक्सपोनेंट पर जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन नहीं है और बेस भी x इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड नहीं है। डोमेन में x इक्वल टू 0 है ही नहीं। जब इसका फॉर्म आप देखेंगे तो ये आता है नेगेटिव इंफिनिटी टू द इंफिनिटी के फॉर्म में, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, इसलिए हम इन तीनों का लिमिट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। यदि हम साइन इनवर्स x का लिमिट फाइंड आउट करना चाहते हैं व्हेन x अप्रोचेज 1, आपको ये पता ही है कि साइन इनवर्स x का डोमेन -1 टू +1 होता है। ग्राफ में मैंने दिखाया भी है। यहाँ पर क्या ये पॉसिबल है कि आप राइट हैंड लिमिट लें 1 की तरफ? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, यानी राइट नेबरहुड में ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट ही कैलकुलेट करेंगे और वही हमारी वैल्यू ऑफ लिमिट होगी। इसको हम लिखते हैं लिमिट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x व्हेन x approaches 1 from left, which equals limit of x approaches 1 from left of sin inverse of 1। इस केस में sin inverse 1 की वैल्यू होती है π/2। यही हमारी लिमिट की वैल्यू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट ऑफ 1 बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x - 1 व्हेन x अप्रोचेज 1। यदि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x - 1 का ग्राफ ड्रॉ करें तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है। यदि आपको सीखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है तो यहाँ पर राइट टॉप में एक कार्ड आ रहा होगा, इसको क्लिक करके देख सकते हैं। काफी आसान है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यहाँ पे यदि ग्राफ को क्लियरली ऑब्जर्व करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x - 1 ये 0 है कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है और लेस देन 2 है। इस केस में ये 0 हो रहा है। हमें लिमिट फाइंड आउट करना है व्हेन x अप्रोचेज +1। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि डिनोमिनेटर 0 हो जाए? नहीं, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट इसका कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इस केस में हमें लेफ्ट हैंड लिमिट ही कैलकुलेट करना होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट ऑफ 1 बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x - 1 when x approaches 1 from left, which is further equal to लिमिट ऑफ 1 बाई, यहाँ पर आप देख रहे हैं यदि लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है x तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी -1, x अप्रोचेज 1 फ्रॉम लेफ्ट, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट ऑफ x अपॉन साइन इनवर्स ऑफ x। न्यूमरेटर का डोमेन ऑल रियल नंबर है और यदि डिनोमिनेटर का डोमेन देखें तो ये है डिनोमिनेटर ऑफ g, हम एज्यूम कर लेते हैं ये होगा -1 to 1।
लेकिन साइन इनवर्स ऑफ एक्स 0 नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में है, इसलिए हम x इक्वल टू 0 इसमें से रिमूव कर देंगे। अब इन दोनों का यदि आप इंटरसेक्शन लेंगे उसी में फंक्शन डिफाइंड है। डोमेन हो जाएगा d ऑफ f इंटरसेक्शन d ऑफ g विच इक्वल्स -1 to 1 और इसमें से 0 हट जाएगा। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन अराइज हो रहा है। हमें लिमिट कैलकुलेट करनी है व्हेन x अप्रोचेज 1, लेकिन हम देख रहे हैं कि राइट नेबरहुड में ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम लेफ्ट नेबरहुड से ही लिमिट कैलकुलेट करेंगे। यानी ये हो जाएगा इक्वल टू लिमिट ऑफ x अप्रोचेज 1 फ्रॉम लेफ्ट ऑफ x अपॉन साइन इनवर्स ऑफ x। यहाँ पर अब फंक्शन डिफाइंड है क्योंकि हमने 0 रिमूव कर दिया है, और जिस अप्रोचिंग वैल्यू पर हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं वहां पर ये फंक्शन डिफाइंड है। सिंपली x की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर लिमिट हो जाएगा 1 अपॉन साइन इनवर्स ऑफ 1 विच इक्वल्स 1 बाई साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 2 के इक्वल। हमारी लिमिट हो जाएगी 2 बाई पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट ऑफ tan इनवर्स ऑफ x अपॉन cos इनवर्स ऑफ x। यहाँ पर भी दो फंक्शन का रेशियो दिया है। सबसे पहले हम डोमेन डिसाइड कर लेते हैं। डोमेन ऑफ f है ऑल रियल नंबर, क्योंकि यदि tan इनवर्स ऑफ x का यदि आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से आता है। यहाँ पर है पाई बाई 2, यहाँ पर है माइनस पाई बाई 2। तो ऑल रियल x के लिए डिफाइन होता है। cos इनवर्स x का ग्राफ मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ये है 1, यहाँ पर ये -1 हो जाएगा, और ये होता है पाई बाई 2 और यहाँ पर पाई होता है। डोमेन ऑफ cos इनवर्स ऑफ x ये क्या होगा, बिलोंग्स टू -1 to 1। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान दीजिए cos इनवर्स ऑफ x डिनोमिनेटर में है तो ये 0 नहीं हो सकता, इसलिए हमें 1 को रिमूव करना होगा। तो जो रिवाइज्ड डोमेन है वो हो जाएगा -1 to 1 ओपन इंटरवल। अब हमें दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल -1 एंड ओपन इंटरवल 1। हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है व्हेन x अप्रोचेज 1। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि राइट नेबरहुड में फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे इस फंक्शन का, वही हमारी वैल्यू ऑफ लिमिट होगी। अब इसको थोड़ा रिवाइज करके लिख लेते हैं। ये हो जाएगा इक्वल टू लिमिट ऑफ tan इनवर्स ऑफ x अपॉन cos इनवर्स ऑफ x व्हेन x अप्रोचेज 1 फ्रॉम लेफ्ट। यदि x लेफ्ट से अप्रोच करेगा तो tan इनवर्स ऑफ x अप्रोच करेगा पाई बाई 4 की तरफ, और यदि x लेफ्ट से अप्रोच करेगा तो cos इनवर्स ऑफ x, यहाँ पर देखिए लेफ्ट से अप्रोच करते समय cos इनवर्स ऑफ x 0 की तरफ अप्रोच करेगा फ्रॉम राइट। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इट इज अप्रोचिंग 0 फ्रॉम राइट। यदि आप इनका रेशियो लेंगे तो ये अप्रोच करेंगे पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। इस केस में हम बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और इन अदर वर्ड वी कैन से दैट लिमिट एग्जिस्ट्स इनफाइनाइटली। नेक्स्ट प्रॉब्लम है लिमिट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन cos इनवर्स ऑफ x माइनस 1/√2 व्हेन x अप्रोचेज 1/√2। यहाँ पर भी फंक्शन f बाई g के फॉर्म में है। यदि डोमेन ऑफ f कैलकुलेट करें दैट मीन्स साइन इनवर्स ऑफ x, ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1 एंड 1 क्लोज्ड इंटरवल। डिनोमिनेटर यदि 0 हो जाएगा तो फंक्शन डिफाइन नहीं रहेगा, इसलिए हम लिखेंगे डोमेन ऑफ g दैट इज x माइनस 1/√2 बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 and open interval 1. This implies x belongs to closed interval -1 plus 1/√2, comma 1 plus 1/√2 open interval,
इसको फर्दर आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 प्लस √2/2 कमा 1 प्लस √2/2। इससे हम इजिली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 प्लस √2/2 है, यानी 1.4 अप्रोक्सीमेटली हम ले सकते हैं। ये हो जाएगा प्लस 0.7 कमा 1 प्लस 0.7 ओपन इंटरवल। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -0.3 कमा 1.7 ओपन इंटरवल। यदि आप डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है -1 लेफ्ट में और यहाँ पे है -0.3, तो ये हो जाएगा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -0.3 कमा राइट हैंड साइड में यहाँ पे 1.7 है, यहाँ पर 1 है, तो आप 1 ले सकते हैं क्लोज इंटरवल में। क्लियर है? अब हमें चेक करना है कि 1/√2 इस इंटरवल में लाई करता है कि नहीं। तो डेफिनेटली करता है, क्योंकि आप 1/√2 को लिख सकते हैं √2/2 जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 0.7 के। तो इस इंटरवल में लाई करता है और फंक्शन वेल डिफाइंड है। सिंपली आपको अब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 अपॉन cos इनवर्स ऑफ 0 इक्वल टू 5/4 अपॉन 5/2 विच इक्वल्स 1/2। ये इसकी लिमिट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ln x व्हेन x अप्रोचेज e। पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं ln x का। ये ग्राफ x एक्सिस को 1 और 0 पर पास करता है और यदि हम x इक्वल टू e ले लें तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 1 आती है। यह है ग्राफ ln ऑफ x का। यदि हम e के नेबरहुड में देखें तो फंक्शन डिफाइंड है। यदि x लेफ्ट से अप्रोच करेगा e की तरफ, उस केस में ln ऑफ x अपने नेबरहुड में फ्रैक्शन ही है, क्योंकि ये लेस देन 1 है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ln x व्हेन x अप्रोचेज e फ्रॉम लेफ्ट। चूंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ln x इक्वल टू ln x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन ही है, लेस देन 1 आ रहा है, तो हम लिखेंगे लिमिट ऑफ ln x व्हेन x अप्रोचेज e फ्रॉम लेफ्ट। और इस केस में आप देख रहे हैं लिमिटिंग केस में इसकी वैल्यू +1 आएगी। अब हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ln x व्हेन x अप्रोचेज e फ्रॉम राइट। यदि x राइट से अप्रोच करेगा e की तरफ तो आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यानी 1 प्लस रहेगी हमेशा। यदि आपको फ्रैक्शनल वैल्यू पता करनी है ln x की, तो उस केस में हम इसको लिख सकते हैं ln x -1, तभी ये फ्रैक्शन होगा, यानी ln x की वैल्यू ln x -1 हो जाएगी। अब हम लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं व्हेन x अप्रोचेज e फ्रॉम राइट। सिंपली वैल्यू पुट करते हैं अभी, तो यहाँ पर यदि e पुट करते हैं तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 है ही, यानी ये 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपने देखा था, ये आ रहा है 1, राइट हैंड लिमिट आ रही है 0, दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट ऑफ cos ऑफ π/2 - x व्हेन x अप्रोचेज 2। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छा भी लगेगा। यदि हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं इसका, तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट ऑफ cos π
by 2 minus h when h approaches 0 from right। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम ऐसा लिखते हैं। फर्दर आप इसको लिख सकते हैं लिमिट ऑफ cos पाई ओवर 2 minus 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा प्लस h when h approaches 0 from right। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन 1। RHL कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा लिमिट ऑफ cos पाई ओवर 2 minus 2 plus h when h approaches 0 from right equal to limit of cos पाई ओवर 2 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस h बचेगा यहाँ पर when h approaches 0 from right। चूंकि cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे लिमिट ऑफ cos पाई बाई h when h approaches 0 from right। आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम ही आ रहा है, लेकिन क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा? आइए इसको एनालाइज करते हैं। when h approaches 0 from right, इस केस में पाई बाई h अप्रोच करेगा पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ, और पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ यदि इनपुट अप्रोच करेगा उस केस में हमें पता नहीं चलेगा कि वैल्यू कौन सी आएगी, यानी आउटपुट हमारा क्या रहेगा। आउटपुट कुछ भी हो सकता है फ्रॉम -1 टू +1, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एक इंटरवल दे रहा है, नॉट ए फिक्स्ड नंबर। सेम केस एप्लीकेबल है राइट हैंड लिमिट में भी। यहाँ पर भी फिक्स्ड नंबर हमें नहीं मिल रहा है, एक रेंज मिल रहा है। इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करते समय ये हम श्योर नहीं हो सकते कि किस पार्टिकुलर नंबर पर ये अप्रोच कर रहा है, इसलिए हम ऐसा बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हमेशा आप ध्यान रखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट यदि आप फाइंड आउट करते हैं, यदि आपको इंटरवल मिल गया तो राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि इंटरवल को आप इक्वेट नहीं कर सकते हैं। जब भी आप किसी फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट करना चाहते हैं when x approaches a, तब ये इंश्योर हो लें कि x के नेबरहुड में वो फंक्शन डिफाइंड है। जैसे मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ पर है a, तो इसका नेबरहुड बोला जाता है लेफ्ट और राइट में, डेल्टा यूनिट्स लेफ्ट में और डेल्टा यूनिट राइट में, यानी ये पॉइंट हो जाएगा a माइनस डेल्टा और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस डेल्टा। डेल्टा एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पर ये डिफाइंड होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है, किसी एक ही साइड में फंक्शन डिफाइंड है, मान लीजिए कि a माइनस डेल्टा कमा a ओपन इंटरवल में ही डिफाइंड है, तो हम क्या करेंगे, उसके लेफ्ट हैंड लिमिट को ही वैल्यू ऑफ लिमिट लेंगे। यह है दूसरा कॉन्सेप्ट। यदि केवल राइट नेबरहुड में फंक्शन डिफाइंड है, तो हम राइट हैंड लिमिट को ही वैल्यू ऑफ द लिमिट लेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स राइट हैंड लिमिट इक्वल टू पॉजिटिव इंफिनिटी और नेगेटिव इंफिनिटी, देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, और दूसरे वर्ड में आप बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तीसरे वर्ड में इसको आप बोल सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट्स इनफाइनाइटली। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लिमिट्स के प्रॉब्लम को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है लिमिट ऑफ cos x माइनस cos y अपॉन x माइनस y व्हेन x अप्रोचेज y। इस प्रॉब्लम को नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। इस तरह के प्रॉब्लम में सब्स्टिट्यूशन मेथड काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर यदि मैं एज्यूम कर लूं कि x इक्वल्स y प्लस h, तो हम ऐसा बोल सकते हैं एज x अप्रोचेज y h अप्रोचेज 0। फिर हम लिमिट को लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वल टू लिमिट ऑफ cos x को हमने लिया है y प्लस h माइनस cos y अपॉन x माइनस y, इससे हो जाएगा h और h अप्रोचेज 0। अब आपको एक आइडेंटिटी पता होगी
cos c minus cos d equal to minus 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2। इसी को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। फिर आप इसको लिख सकते हैं इक्वल टू लिमिट ऑफ नेगेटिव 2 साइन, ऐड करेंगे इसको c प्लस डी यानी 2y प्लस h बाई 2 इंटू साइन y प्लस h माइनस y बाई 2 यानी h बाई 2 अपॉन h when h approaches 0, which is equal to limit of minus 2 into sin, इसको आप लिख सकते हो y प्लस h बाई 2, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं sin h बाई 2 और अपॉन h है, इसको आप h बाई 2 लिख के और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा इससे। फर्दर इसको आप लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट हो जाएगा 1 क्योंकि h 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, और यहाँ पर h 0 होने से बचेगा केवल माइनस साइन वाई। स्ट्रेट में हम इसको लिखेंगे माइनस साइन वाई, यही हमारी लिमिट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ पाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स अप्रोचेज नेगेटिव 1 फ्रॉम राइट साइड। यहाँ पर राइट साइड क्यों लिया गया है, इसके पीछे रीजन है। यदि आप कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करें, ये यहाँ पर मैक्सिमम पाई की तरफ आता है और एक्स इसको पाई बाई 2 पर इंटरसेक्ट करता है, और इसका डोमेन है -1 to 1। तो -1 के लेफ्ट साइड से ये डिफाइंड ही नहीं है। एक्स प्लस 1 ये होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। दोनों का जो कॉमन डोमेन है वो होगा -1 to 1 ओनली। लेफ्ट हैंड साइड में ये डिफाइंड नहीं है। इस प्रॉब्लम को भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं एज्यूम करता हूँ लेट cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू थीटा, दिस इंप्लाइज cos थीटा equal to x as x approaches -1 from right, cos inverse of x और थीटा approaches पाई। फिर यहाँ पर हम लिमिट को लिखेंगे is equal to limit when theta approaches pi of square root of pi minus square root of theta upon स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 या 1 प्लस एक्स आप बोल सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा। फर्दर इसको आप लिख सकते हैं लिमिट थीटा गोज टू पाई, और इसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट पाई माइनस स्क्वायर रूट थीटा अपॉन यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको रेशनलाइज भी कर लेते हैं यहीं पर स्क्वायर रूट पाई प्लस स्क्वायर रूट थीटा, स्क्वायर रूट पाई प्लस स्क्वायर रूट थीटा, जिससे ये हो जाएगा लिमिट थीटा गोज टू पाई, न्यूमरेटर हो जाएगा पाई माइनस थीटा और डिनोमिनेटर हो जाएगा √2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थीटा। अगेन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, फिर से हम ले लेंगे थीटा इक्वल टू पाई प्लस के एज थीटा गोज टू पाई के गोज टू 0। फिर इसको हम लिख सकते हैं, इस पोर्शन को मैं यहां से लेता हूं इक्वल टू लिमिट ऑफ के गोज टू 0 पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा, इससे माइनस के हो जाएगा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू कॉस पाई प्लस के अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ
पाई प्लस के। फर्दर इसको आप लिख सकते हैं लिमिट ऑफ माइनस के अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स कॉस पाई बाई 2 प्लस के बाई 2 है, और ये चला जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हम इसको लिखेंगे माइनस साइन के बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ पाई प्लस के। यहाँ पर नेगेटिव साइन से कैंसिल हो जाएगा। फर्दर इसको हम लिख सकते हैं के गोज टू 0 रहेगा ही, इक्वल टू लिमिट ऑफ के गोज टू 0, और न्यूमरेटर में 1 कर देते हैं। यहाँ पे रूट 2 है, यहाँ पर हमें लेके आना है साइन के बाई 2 के डिनोमिनेटर में के बाई 2, इस के को हमने नीचे लेके आ गए, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई में कर देता हूँ क्योंकि 2 था नहीं, मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ पाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ पाई प्लस के। ठीक है, अब जब के 0 की तरफ जाएगा तो ये होल क्वांटिटी 2 को छोड़ के ये 1 हो जाएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 2 रूट पाई। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको लिख लेते हैं क्या आने वाला है। 1 बाई रूट 2 की जगह पे रूट 2 लिख लेते हैं, और 1 बाई 2 इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2 रूट पाई। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल होने वाला है, और जो हमें रिजल्ट मिलने वाला है 1 बाई रूट अंडर 2 टाइम्स पाई, ये लिमिट हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है लिमिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 थीटा माइनस पाई होल स्क्वायर व्हेन थीटा गोज टू पाई बाई 4। यहाँ पर हम सिंपली सब्स्टिट्यूट करते हैं थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस एच, एज थीटा गोज टू पाई बाई 4 एच गोज टू 0। फिर यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको लिमिट when h goes to 0 of a square root of 2 minus sin pi by 4 plus h minus cos pi by 4 plus h अपॉन 4 थीटा माइनस पाई, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं 4 थीटा माइनस पाई इक्वल टू 4h, यानी 16h स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। फर्दर इसको आप लिख सकते हैं लिमिट ऑफ h गोज टू 0 स्क्वायर रूट 2 माइनस, कॉमन ले लीजिए दोनों से, ये हो जाएगा साइन a प्लस बी के फॉर्म में, तो इसको ओपन कर लेते हैं साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन कॉमन से प्लस हो गया है, प्लस कॉस a प्लस बी है, यानी कॉस a इंटू कॉस बी, कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। क्लियर है, अपॉन 16h स्क्वायर। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 बाई रूट 2 टाइम्स साइन एच, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। लिमिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 बाई रूट 2 इंटू कॉस एच अपॉन 16h स्क्वायर व्हेन h अप्रोचेस 0, ये हो जाएगा रूट 2 के इक्वल। रूट 2 कॉमन ले लीजिए, इसमें से रूट 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस कॉस एच अपॉन 16h स्क्वायर, लिमिट h गोज टू 0, रूट 2 बाई 16 बाहर ले लेते हैं, फिर बचेगा लिमिट ऑफ 1 माइनस कॉस एच होता है 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 के, और अपॉन h स्क्वायर। यहाँ पर लिमिट यदि आप कैलकुलेट करना चाहते हो एंड h गोज टू 0, तो नीचे भी हमें h स्क्वायर बाई
4 होना चाहिए, तभी h/2 का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पर 4 मैंने एडिशनल डाला है, तो 4 हमें फैक्टर में रखना होगा ताकि कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये 1 हो जाएगी और यहाँ पे 2/4 है यानी 1/2, तो ये सिंपली हो जाएगा √2/32। ये इसकी लिमिट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन थीटा प्लस π/4 व्हेन थीटा गोज टू नेगेटिव π/4। यहाँ पर हम ले लेते हैं थीटा इक्वल टू माइनस π/4 प्लस h एज थीटा गोज टू माइनस π/4, h गोज टू 0। और इससे हम ये भी लिख सकते हैं कि थीटा प्लस π/4 इक्वल टू h। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। लिमिट ऑफ cos थीटा यानी cos माइनस π/4 प्लस h प्लस साइन माइनस π/4 प्लस h अपॉन थीटा प्लस π/4 कितना आ रहा है h के इक्वल, h गोज टू 0। इसको आप लिख सकते हैं लिमिट ऑफ h गोज टू 0, और इसको आप लिख सकते हैं cos h माइनस π/4 प्लस साइन h माइनस π/4 अपॉन h। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। यहाँ पर कुछ कैंसिल होने वाला है, cos वाला टर्म कैंसिल हो गया, साइन वाला सर्वाइव किया है, तो हम लिख सकते हैं लिमिट व्हेन h गोज टू 0 1/√2 1/√2, ये 2/√2 यानी √2 हो जाएगा, √2 इंटू साइन h बाई h व्हेन h गोज टू 0। अब यहाँ पर h 0 की तरफ जाएगा तो ये वाली लिमिट 1 हो जाएगी, यानी सिंपली √2 इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी। 1/n को मैं एज्यूम कर लेता हूँ इक्वल टू x। एज n गोज टू इंफिनिटी x विल गो टू 0। ठीक है, तो इसको ट्रांसफॉर्म करके लिख देते हैं पहले। लिमिट व्हेन x गोज टू 0, n स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1/x² टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos x टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos x टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos x एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। यहाँ पर इतने बड़े टर्म को इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कैपिटल A। तो आप लिख सकते हैं A इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos x टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos x, ऐसे करके 1 माइनस cos x, ऐसे इंफिनिटी की तरफ। फिर आप इसको लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज A इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से यहाँ तक 1 माइनस cos x रहते हैं, और इसके बाद ये जितना भी टर्म है वो a ही है एक्चुअल में, तो आप इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई a। दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos x इंटू a। अब a यदि 0 नहीं है तो आप कैंसिल कर सकते हैं, एक के कोई एक से, a की वैल्यू सिंपली 1 माइनस cos x आ गई है। अब लिमिट काफी आसान है। लिमिट व्हेन x गोज टू 0 1/x² टाइम्स ये क्वांटिटी आ गई है 1 माइनस cos x। फर्दर 1 माइनस cos x को आप लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन x²। लिमिट व्हेन x गोज टू 0, यहाँ पर हमें चाहिए x²/4 चाहिए, तब x/2 आएगा, तो यहाँ पर 4 आप इंसर्ट कर सकते हैं और 4 से कैंसिलेशन के लिए एक नंबर डाल सकते हैं। तो इतना वाला पार्ट ये 1 हो जाएगा और 2/4 ये 1/2 के इक्वल हो जाएगा, तो इसकी लिमिट 1/2 हो जाएगी। इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं।
आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।